हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ सी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए यूज़ ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट, जिसको हम इटरेशन भी कहते हैं। इसका बेसिक फंडा क्या है, इसका यूज़ क्या होता है कि अगर मेरे को स्टेटमेंट एक हो या मोर देन वन हो, अगर मुझे वो एग्जीक्यूट करवानी है बार बार मीन्स कितनी बार, लाइक 4 बार, 50 बार, 100 बार या 5000 बार, तो उतनी बार मैं उसको घुमा दूंगा इन साइकिल। मीन्स उसको लूप में डाल दूंगा। लूप का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे जाके वो ख़त्म हो गया। तो जब वो चक्कर अपना पूरा राउंड एक पूरा करेगा उसको बोलते हैं एक लूप। ठीक है, तो कितने लूप चले वो डिपेंड करता है आपके प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़ के ऊपर कि आपने क्या लिया हुआ। तो लूप को यूज़ करने के लिए हमारे को चाहिए 3 पैरामीटर, जिसको हम कंडीशन भी बोलते हैं, नॉट कंडीशन, इनफैक्ट बोलेंगे 3 पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले आएगा स्टार्टिंग वैल्यू कि लूप स्टार्ट कहाँ से हो। दूसरा क्या है? कंडीशन कि वो लूप कहाँ तक चले। और तीसरा पैरामीटर क्या है? इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे अपने फ्लोर से टॉप फ्लोर पे जाना है, तो मान लीजिए कि मुझे अपनी फ्लोर से जाने के लिए टॉप फ्लोर तक मुझे 20 स्टेप्स कवर अप करने हैं। ठीक है, मतलब 20 स्टेप्स मुझे चढ़ने पड़ेंगे। तो मेरा लूप स्टार्ट कहाँ से होगा? नंबर 1 से। तो 1 से स्टार्ट होगा तो वो चेक करेगा क्या आपका जो स्टेप है 20 या 20 से कम है। तो 1 स्टेप इंक्रीमेंट मीन्स वो 2 पे जाएगा। 2 पे जाने के बाद फिर वो चेक करेगा क्या वो 20 से कम है, हाँ है, फिर वो 3 पे जाएगा। इस तरह 4, 5, 6, 7, जैसे ही वो 21 पे पहुंचेगा तो कंडीशन वहाँ फॉल्स हो जाएगी, लूप वहाँ से बाहर आ जाएगा। और इस लूपिंग स्टेटमेंट का जो है सी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ही बड़ा यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आपके जो अरेज हैं, जो फंक्शंस हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो स्ट्रिंग हैंडलिंग है, मैनिपुलेशन है, वो सारा का सारा आपका लूपिंग बेस में आता है। अगर आपका लूप स्ट्रांग नहीं होगा तो आप आगे कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आप लूप पे ध्यान से समझिएगा। लूप को बता दूं कि लूप को क्लासीफाई किया गया है 2 तरीकों से। पहला है प्री टेस्ट और सेकंड है पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट में क्या रहता है कि पहले हम लोग कंडीशन को चेक करवाएंगे, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। और पोस्ट टेस्ट में क्या है कि पहले वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा, उसके बाद चेक करेगा कि वो सही है कि नहीं। तो अगर सही होगा तो फिर वो आगे प्रोसीड कर देगा दोबारा चलाने के लिए, और अगर नहीं होगा तो वहाँ से बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि पोस्ट टेस्ट इसके अंदर कि अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है तो एटलीस्ट एक बार चलेगा, लेकिन अगर प्री की बात करेंगे तो प्री में बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि पहले कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ कि जो आपका प्री टेस्ट लूप है, तो प्री टेस्ट लूप के अंदर बेसिकली आपके 2 तरह के लूप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका फॉर लूप और दूसरा आपका होता है व्हाइल लूप। और अगर मैं बात करूँ आपके पोस्ट टेस्ट लूप की, तो पोस्ट टेस्ट लूप के अंदर आपका एक होता है कौन सा? डू व्हाइल लूप। तो आप इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तीनों का काम एक है, बट इनको तरीका यूज़ करने का अलग अलग है। ठीक उसी तरह कि अगर आपको मुंबई जाना है तो आप चाहे बाय ट्रेन जाएं, चाहे बाय फ्लाइट जाएं, चाहे फिर बाय कार जाएं, इट्स अप टू यू। इसी तरह अगर मुझे प्रोग्राम को, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है मोर देन 1 टाइम, तो मैं फॉर लूप लूँ, चाहे वाइल लूप लूँ, चाहे डू वाइल लूप लूँ, ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा। हाँ, जो मैंने तीनों पैरामीटर बताए थे, कौन कौन से, जो आपके 3 पैरामीटर हैं वो आपके बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उसके बिना आपका लूप काम ही नहीं करेगा। पहला क्या है? इनिशियलाइजेशन, विच मीन्स कि आपकी इंक्रीमेंट होगी। इनिशियलाइजेशन मीन्स आपका क्या है? कंडीशन मीन्स स्टार्टिंग वैल्यू, कि आपकी स्टार्ट कहाँ से करे लूप। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या? कंडीशन, कि वो ट्रू है कि नहीं। अगर ट्रू होगा तभी एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और तीसरा क्या होता है? इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, कि लूप को स्टार्ट करने के बाद कि वो उसके बाद जब वो ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट करे इंक्रीमेंट के साथ, या फिर एग्जीक्यूट करे डिक्रीमेंट के साथ, क्योंकि इंक्रीमेंट भी जरूरी है। अगर इंक्रीमेंट नहीं लगाएंगे तो वैल्यू वहीं घूमती जाएगी। तो हम बात करते हैं तीनों लूप की, फॉर की, वाइल की और डू वाइल की। तो मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 5 टाइम्स वेलकम टू मुंबई। लाइक मुझे प्रिंट करना है वेलकम टू मुंबई 5 टाइम्स। तो सिंपल सा तरीका क्या है मेरे पास कि यहाँ तो मैं प्रिंट एफ करूँगा 5 बारी। ठीक है, इसके अंदर मेंशन करूँगा वेलकम टू मुंबई, बट यहाँ पे मैं सिंगल स्टेटमेंट लूँगा वेलकम टू मुंबई, उसको लूप के अंदर घुमा दूंगा 5 बारी। ठीक है, तो कैसे घूमेंगे देखते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे लगाना होगा यहाँ पे फॉर लूप। अब फॉर का फ़ायदा क्या है यूज़ करने का, क्योंकि तीनों पैरामीटर जो मैंने आपको बताए थे, ये वाले, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन,
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये तीनों एक साथ इकट्ठे फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगाया फॉर लगाने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक आई की वैल्यू क्या है, यहाँ एन ले लेता हूँ। मैंने क्या कि एन की वैल्यू है 1 कॉलन साइन, जब तक चले जब तक कि एन लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, जब तक 5 है कॉलन साइन, और क्या करें एन इज इक्वल टू एन प्लस 1। हालांकि यहाँ पे हम लोग n प्लस भी कर सकते हैं, बट वो क्या होता है अभी कन्फ्यूजन में नहीं डालूंगा आपको। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि मान लो जो भी n की वैल्यू होगी उसके अंदर एक ऐड कर देगा, सिंपल। तो ये हमारी क्या हो गई, दिस इज नोन एज स्टार्टिंग वैल्यू, दिस इज नोन एज कंडीशन एंड दिस इज नोन एज इंक्रीमेंट। अब जैसे हमने इफ में किया था कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट मोर देन 1 है तो ब्लॉक लगाना पड़ेगा, कैसे, कुछ इस तरह से। लेकिन सिंगल स्टेटमेंट है तो आप लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ने वाला। तो अब हम इसको चलाते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इधर प्रिंट कर दूँगा printf \n, यहाँ पे लिखा क्या, वेलकम टू मुंबई एंड दैट्स इट एंड कॉलन साइन। अब ये क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा 5 बारी। कैसे करेगा, बात समझिए। n की वैल्यू क्या है 1, राइट। अब चेक कर रहा है क्या n 5 से कम है। अब n की वैल्यू तो 1 है, तो 1 तो 5 से कम होती है, विच मीन्स ट्रू है। तो ट्रू होने के बाद क्या करेगा, जो इस ब्लॉक में होगा इसको एग्जीक्यूट कर देगा। स्टेटमेंट चाहे एक हो चाहे मोर देन 1 हो। तो उसने क्या किया, वेलकम टू मुंबई प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद वो क्या करेगा, n इज इक्वल टू n प्लस 1। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, वो थी 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो n की वैल्यू हो गई 2। अब लूप ऊपर जाएगा तो चेक करेगा क्या 2 5 से कम है, बिल्कुल है। तो क्या करेगा, फिर दोबारा से प्रिंट करेगा और यहाँ पे क्या कर देगा, n इज इक्वल टू n प्लस 1। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 2, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3। फिर ऊपर गया, फिर प्रिंट किया, ऊपर गया, क्या चेक कर रहा है क्या 3 5 से कम होता है, प्रिंट किया। फिर n प्लस 1 क्या हो गया, 3 प्लस 1 4। फिर ऊपर गया, n की वैल्यू क्या 4 5 से कम होता है, बिल्कुल होता है। फिर प्रिंट किया, फिर हो गया यहाँ पे 5। फिर ऊपर गया, क्या 5 से कम होता है, नहीं, बट इक्वल टू तो है, विच मीन्स कंडीशन फिर ट्रू है। तो प्रिंट किया वेलकम टू मुंबई। उसके बाद 5 प्लस 1 6, तो n यहाँ पे हो गया 6। अब जैसे ही ऊपर जाएगा तो चेक करेगा क्या 6 वैल्यू जो है 5 या 5 से कम होती है, नहीं होती। तो कंडीशन यहाँ पे होगी फॉल्स, तो यहाँ पे प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, विच मीन्स कि ये 6 बारी प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करूँगा तो क्या होगा, वो हर बारी n की वैल्यू वही रहेगी, और जब वो कंपेयर करेगा तो हर वाली वैल्यू उसकी कम ही मिलेगी, कभी ज़्यादा मिलेगी नहीं। तो वो क्या होगा, लूप के अंदर फंस जाएगा, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। वो लूप के अंदर फंस गया तो प्रोग्राम आपका हैंग हो जाएगा, डेट्स इट, सिस्टम आपका हैंग हो जाएगा। तो ये है आपका प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया यूजिंग फॉर लूप। अब इसको चला के देखते हैं एक बार प्रोग्राम के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C करके, और मैं यहाँ पे विजुअल कोड ओपन कर लेता हूँ। मैं गया फाइल पे, यहाँ पे लिया न्यू फाइल, टेक्स्ट फाइल, सेलेक्ट अ लैंग्वेज, यहाँ पे C, और फाइल को करता हूँ सेव, और यहाँ पे नाम देता हूँ क्या, फॉर से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया इंक्लूड stdio.h, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया इंट मेन के बाद ब्लॉक स्टार्ट एंड ब्लॉक बंद। यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया इंटीजर n, वेरी नाइस। अब मैंने यहाँ पे लिया फॉर लूप, और यहाँ पे डिफाइन किया n की वैल्यू है 1, जब तक चले जब तक n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 नहीं हो, 5 से ऊपर नहीं हो जाती, विच मीन्स कि n लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक चलता रहे। उसके बाद क्या करें, इंक्रीमेंट कर दे। तो मैंने यहाँ पे किया n इज इक्वल टू n प्लस 1। अब क्योंकि स्टेटमेंट आपकी मोर देन 1 है तो ब्लॉक लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। तो मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा ताकि मेरा कोड ना बढ़े। तो मैंने यहाँ पे किया printf/n, और मैंने यहाँ पे लिखा क्या, वेलकम टू मुंबई, और मैंने यहाँ पे लगाया कॉलन साइन एंड सेव, और एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रिंट हो गया 5 बारी मुंबई। अब चाहते हैं साथ में नंबर प्रिंट हो उसके आगे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, %d एंड ब्रैकेट क्लोज, विच मीन्स कि मुझे फॉर्मेट देना है। तो इसकी जगह प्रिंट क्या कर दे, n की वैल्यू कर दे। तो अब क्या करेगा, अब सबके आगे नंबरिंग आ जाएगी। किस तरह से देखते हैं, जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये आगे नंबरिंग आ गई। तो ये है ब्यूटिफिकेशन आपकी फॉर लूप की। कंडीशन क्या है कि तीनों के तीनों पैरामीटर आपके एक ही लूप के अंदर आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्या कि अगर मान लीजिए n की वैल्यू यहाँ पे करता हूँ 10, सपोज n की वैल्यू 10 है, तो n की वैल्यू अगर 10 है तो चेक कर रहा है क्या 10 की वैल्यू 5 से कम होती है, नहीं होती ना। तो अब ये चलाएगा ही नहीं। मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ये इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, कुछ भी नहीं किया इसने, वहाँ से बाहर आ गया, क्योंकि n की वैल्यू जो है 5 से कम नहीं होती है। सो दिस इज़ द डिफरेंस, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 1, उसके बाद आप देखेंगे तो ये प्रोग्राम आपका चल जाएगा। सेव किया, एग्जीक्यूट किया, ये देखिए आ गया ना। सो ये है आपका डिफरेंस फॉर लूप का। अब हम बात करते हैं वाइल लूप की, तो मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ। अब वाइल लूप के अंदर क्या होगा, बात समझने की है कि तीनों पैरामीटर एक साथ इकट्ठे आ जाएंगे, सॉरी इकट्ठे नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। कैसे, मान लीजिए n की वैल्यू है 1, ठीक है, मैंने यहाँ पे लूप लगाया कि जब तक चले जब तक n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। ओके, अब यहाँ पे ब्लॉक स्टार्ट और ब्लॉक बंद, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट सिंगल हो या मोर देन वन हो आपको ब्लॉक लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करे, प्रिंट कर दे क्या, \n लाइक %d लाइक वेलकम टू चंडीगढ़, और यहाँ प्रिंट कर दिया n की वैल्यू, डेट्स इट। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं आया तो इंक्रीमेंट आपका नीचे आएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, n = n+1। अब यहाँ पे बात समझने की है क्या कि ये जो है आपका, ये है आपका क्या, स्टार्टिंग वैल्यू विच मीन्स इनिशियलाइजेशन, और दूसरा यहाँ पे क्या है आपकी कंडीशन, और यहाँ पे आपका क्या है इंक्रीमेंट। अब आप समझिए कि स्टार्टिंग वैल्यू ये है, कंडीशन आपकी ये है, इंक्रीमेंट आपकी ये है, तीनों की जो पोजीशन है ना वो अलग अलग प्लेस के ऊपर हैं, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। बट अगर आप चलेंगे सीक्वेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या नहीं है कि पहले चेक करेगा कि n की वैल्यू है 1, उसके बाद चेक कर रहा है कि n की वैल्यू 5 से कम होती है, अगर होती है तो ब्लॉक में आएगा, जो भी करवाना है करवाइए, उसके बाद आपका ब्लॉक खत्म होने से पहले वैल्यू को कर दो इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट करने से क्या होगा, जब ऊपर जाएगा यहाँ पे तो फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा कंडीशन को चेक करते हुए। सो ये है आपका सिस्टम वाइल लूप का। इसको मैं करता हूँ Ctrl+C करके, और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ क्या, पेस्ट, ठीक है। सारा का सारा प्रोग्राम जो है आपका एज इट इज़ कॉपी करके मैं वहाँ से इधर ले आया हूँ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सेव, और मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया यहाँ पे एक एरर आया है। एरर क्या है, वेलकम टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद आई थिंक ये डबल कोट्स का चक्कर पड़ता है क्योंकि कॉपी पेस्ट वो आपके एडिटर से आए हैं इसीलिए। सेव किया, एग्जीक्यूट किया, अभी भी दिक्कत है वाइल में। वाइल में क्या प्रॉब्लम है, इसको मैं दोबारा टाइप कर देता हूँ, वाइल n < 5। सेव किया, एग्जीक्यूट। ओके, यहाँ पे इंट वेरिएबल नहीं आया, और यहाँ पे आपका ये भी नहीं आया, n = 1। अब मैंने एग्जीक्यूट किया, जैसे हम करेंगे तो आप आंसर देखेंगे क्या, देखिए वेलकम टू चंडीगढ़ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ n की वैल्यू 10, अब जैसे 10 की मैंने सेव किया तो चेक कर रहा है क्या 10 5 से कम होता है, यहाँ पे नहीं होता, तो फिर विच मीन्स इस ब्लॉक में जाएगा ही नहीं। एग्जीक्यूट करो, अब ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, खाली है, ठीक है। दिस इज़ द डिफरेंस। तो ये हो गया हमारा प्री टेस्ट लूप जो मैंने बताया आपको, फॉर और वाइल। और लास्ट वन करते हैं, वो कौन सा है, डू वाइल। इसको क्या कहा गया है, पोस्ट टेस्ट लूप। तो ये पोस्ट टेस्ट लूप कैसे काम करेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने फिर लिया n = n की वैल्यू 1 कॉलन साइन, डू लूप लगाया, ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद, और लास्ट में आपकी कंडीशन आएगी क्या कि जब तक चले जब तक कि n < 5 नहीं हो जाता, और यहाँ पे आपका सेमी कॉलन आएगा। तो जो आपको प्रिंट करवाना है वो आप यहाँ पे प्रिंट करवा दो। लाइक अब मैं लेता हूँ दिल्ली, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वेलकम टू न्यू दिल्ली, और यहाँ प्रिंट कर दिया मैंने किसकी वैल्यू को, n को, और उसके बाद कर दूंगा इंक्रीमेंट n = n+1। अब डिफरेंस यहाँ समझने वाला क्या है कि यहाँ पे n की वैल्यू जो क्या है वो है 1, डू लूप के अंदर आया, इस ब्लॉक में आया तो प्रिंट किया उसने बिना जाने कि आगे कंडीशन ट्रू होगी कि नहीं। प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट किया, n की वैल्यू 1 थी तो 1+1 यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो चेक कर रहा है क्या 2 जो है 5 से कम होता है, अगर होता है तो, अब होता तो है ही ऑब्वियस ही बात है। फिर ये ऊपर जाएगा डू लूप के अंदर, फिर प्रिंट करेगा 3, फिर ऐसे 4 5 6, ऐसे 5, जैसे 6 होगा तो वहाँ से बाहर आ जाएगा क्योंकि 6 5 से बड़ा नहीं होता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मान लो आई 100, n 100 हो गया, तो डू लूप के अंदर आया, प्रिंट किया, और यहाँ पे हो गया 100 + 1 101।
अब मज़े की बात क्या है कि जब चेक करेगा 101 क्या 5 से कम होता है, नहीं होता तो यहाँ से बाहर हो जाएगा, विच मीन्स कि कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी एटलीस्ट वो एक बार प्रोग्राम को उसने चलाया। कॉपी करते हैं इसको और ले चलते हैं इस विंडो पे। तो यहाँ पे लिखा ये इंट n इज इक्वल टू 100। इनके जो आपके इन्वर्टेड कोड्स हैं इसको आपको चेंज दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट में देखिए कलर कोड आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या लिखा है, न्यू दिल्ली लिखा है। सेव करता हूँ मैं, कंट्रोल एस, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि एटलीस्ट ये एक बार चलेगा। ये देखिए वेलकम टू न्यू दिल्ली, वो एक बार चला, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 100 है और डू लूप के अंदर आया, प्रिंट किया और n की वैल्यू n के अंदर 1 ऐड कर दिया। तो मीन्स 100 वैल्यू थी, तो 100 प्लस 1 101, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे होगी 101। अब जब नीचे आएगा तो चेक करेगा क्या 101 5 से कम होता है, नहीं होता, तो कंडीशन फॉल्स है ना, तो वहाँ से बाहर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1, तो फिर आपका ये चलेगा कितनी बारी, 5 बारी। सेव किया, एग्जीक्यूट किया, आप चेक करेंगे इसको कंपाइल करने के बाद, तो आप देखेंगे वेलकम टू न्यू दिल्ली, ये देखिए सारे का सारा प्रिंट हो गया। सो ये आपका था पोस्ट टेस्ट लूप। सो उम्मीद करता हूँ जो इस वीडियो के अंदर आपको बताने की मैंने कोशिश की है कि लूप किस तरह से वर्क करते हैं, प्री टेस्ट लूप क्या होता है, पोस्ट टेस्ट लूप क्या होता है, और फॉर वाइल डू वाइल का सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स मीन्स ए सेट ऑफ रूल्स विच आर इस्टेब्लिश्ड बाय द कंपाइलर और अ कंपनी ने जो बताया कि आपको ये रूल्स यूज़ करना है, आपको लिखना है इस तरह, इसको सिंटेक्स बोलते हैं। तो सिंटेक्स से अगेंस्ट चलेंगे ना हम लोग तो उसको एरर दे देगा, वो चलाएगा नहीं। तो हमें सिंटेक्स को मीन्स रूल्स को फॉलो करना होगा कि जहाँ पे सेमीकोलन आएगा वहाँ पे लगाना है, जहाँ पे नहीं आएगा तो वहाँ पे नहीं लगाना है। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि थोड़ी सी आजकल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको जल्द से जल्द उसको देने की कोशिश करूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ गया होगा। तो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को भी शेयर भी कर दें, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए यूज़फुल वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।